गाऊंगा, मैं भी उसकी परस्तिश में नाचूंगा। जिसकी मोहब्बत में दिल मेरा डूबा, जिसकी मोहब्बत में दिल मेरा डूबा, वो तू ही तो यहोवा। आवाज़ आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। आवाज़ आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। अद्भुत अनुग्रह हवाओं में फैला है, कैसा है अद्भुत नजारा। मूसा के साथ देखो बैठा अलीशा और यूसुफ है कितना प्यारा। अद्भुत अनुग्रह हवाओं में फैला है, कैसा है अद्भुत नजारा। मूसा के साथ देखो बेटा अलीशा और यूसुफ है कितना प्यारा। जहाँ सजदों पे सजदे होते हैं, सब घुटने जहाँ पर झुकते हैं। जहाँ सजदों पे सजदे होते हैं, सब घुटने जहाँ पर झुकते हैं। जिसकी मोहब्बत में दिल मेरा डूबा, जिसकी मोहब्बत में दिल मेरा डूबा, वो तू ही तो यहोवा। आवाज़ आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। आवाज़ आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। दूतों ने मिलकर फिर एक नया गीत ऊंचे स्वरों में है गाया। वो ही नया गीत बन के मेरा मीत मेरे लबों पे है आया। दूतों ने मिलकर फिर एक नया गीत ऊंचे सुरों में है गाया। वो ही नया गीत बन के मेरा मीत मेरे लबों पे है आया। क्या साज वो बजाते हैं, वाक्य उनको बचाने वाले हैं। क्या साज वो बजाते हैं, वाक्य उनको बचाने वाले हैं। तख्ते जलाली है जिसका लगा, तख्ते जलाली है जिसका लगा, वो तू ही तो यहोवा। आवाज़ आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। आवाज़ आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। हाँ, दाऊद भी देखो यहोवा के आंगन में झूम झूम कर गाया। उसकी परस्तिश में ऐसा वो नाचे कि पाँव भी थमने न पाए। दाऊद भी देखो यहोवा के आंगन में झूम झूम कर गाए। उसकी परस्तिश में ऐसा वो नाचे कि पाँव भी थमने न पाए। मैं भी दाऊद के जैसे गाऊं,
मैं भी उसकी परस्तिश में नाचूंगा, मैं भी दाऊद के जैसे गाऊंगा, मैं भी उसकी परस्तिश में नाचूंगा। मेरे लबों पे है जिसकी सना, मेरे लबों पे है जिसकी सना, वो तू ही तो यहोवा। आवाज आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। आवाज आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। बोलो यीशु मसीह की जय। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की जय। हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह की जय। हालेलुया। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए, आपके इतने अच्छे भजन और गीतों के लिए। पिता, मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा आप बातचीत करें प्रभु। आज का एक एक वचन आपके बेटे बेटियों के जीवन में और हमारे जीवन में प्रभु आशीष का काम करे और 100 गुना फलों को लाए हमारे जीवन में। प्रभु, मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए, मेरे ज़बान को मसा कीजिए, होठों को मसा कीजिए, गले को मसा कीजिए। आज बोलने के लिए मुझे शब्द दीजिए परमेश्वर, ताकि आज का हर एक वचन प्रभु हमारे जीवन का एक रास्ता बनाए परमेश्वर, और उसके अनुसार हम जीने चलने उठने बैठने वाले बन सके। इस योग बनाइए प्रभु। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए यह प्रार्थना विनती यीशु के नाम पर अब्बा पिता से हम मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु, आपकी तारीफ हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो, आपकी जय जयकार हो प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप महान हैं, आप दयालु हैं, अति करुणामयी, आप विलम्ब से क्रोधी हैं, आप दया के सागर हैं। ओ परमेश्वर, आप दया के धनी हैं। हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 16 से 19। और मैं 3 दिन से एक चीज़ आप लोग को 3 मैसेज हो गया सिखाते। बीच में तो हम घर बनाने वालों पर चला गया था, लेकिन 3 दिन से एक संदेश दे रहा हूँ कि आप अपने प्रभु ईश्वर की आदेश और नियम को पालन करोगे तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, आपको क्या करेगा, आपको क्या करेगा। ये चीज़ बता रहा हूँ। आज तीसरा दिन है, ठीक है। आज फिर मैं वही बात बताने जा रहा हूँ कि परमेश्वर अपने प्रभु की जब आप आज्ञाओं नियमों का पालन करोगे तो आपके लिए क्या करेगा। आपको अगर ये जानना है तो आपके लिए क्या क्या कर देगा और वो कितनी बड़ी ब्लेसिंग और आशीष है, तो मैं चाहूँगा, आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आज जो वचन डालने के बाद मैं जब कल वचन डालूँगा आप लोग के लिए, ठीक है, वो वचन आप सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो 3 दिन से आप लोग को मैं बता रहा हूँ प्रभु आशीष देगा, जीवित रखेगा, वो सारी बातों के साथ धरती पर आपके लिए क्या क्या वो क्रिएशन कर देगा, बना के रख देगा। मैं कल आप सबको इतना बढ़िया से विस्तार से एक लंबा वचन के साथ ये वचन सुनाऊंगा। और छोटा वचन नहीं होगा। मैं आज भले छोटा वचन डाल रहा हूँ, लेकिन कल का वचन आप सुनने के लिए तैयार रहिएगा। और एक एक जन जितना ऑनलाइन कल का वचन सुनेगा, एक एक जन हर आशीष पर आमीन बोलेगा। आमीन। हर आशीष पर आमीन बोलेगा। इसका मतलब मेरे लिए ऐसा हो जाए, ऐसा ही हो, मेरे लिए ऐसा ही हो। हर वचन के एक आशीष पर आपको आमीन बोलना है। और कल मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ क्लियर करूँगा। आमीन। तो आज फिर से हम प्रभु के उस वरदान और आशीष के विषय में हम थोड़ा जानेंगे। 26 अध्याय विधि विवरण ग्रंथ, पेज नंबर 256। अध्याय 26 विधि विवरण ग्रंथ 16 से 19। वचन कह रहा, आज तुम्हारा प्रभु ईश्वर इन नियमों तथा आज्ञाओं का पालन करने का आदेश दे रहा है। कौन से नियम, कौन से आज्ञा, कौन से आदेश, ये सारी बातें आपको क्लियर कर दिया हूं मैं शुरू से। कौन सा विधि विवरण 26 अध्याय हो गया, निर्गमन, उत्पत्ति। आप जब पढ़ेंगे तो आप समझ लीजिए कि आज तक जितना कुछ पढ़े हैं
उन सब बातों को पालन करना है। ये मत करना, वो करना, वो मत करना, ये करना, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए। हालेलुया। तुम इन पर चलते रहोगे और सारे हृदय और सारी आत्मा से इनका पालन करते रहोगे। कौन सी बातों का पालन? जो जो नियम, जो जो आज्ञा, जो जो आदेश, जो जो व्यवस्था आपको दी गई, जो जो 10 आज्ञाओं में से जोड़ी गई बातें। मात्र 10 आज्ञाओं पर मत रहिएगा कि निर्गमन ग्रंथ में 10 आज्ञा लिख दिया गया तो कहानी खत्म। आगे पढ़िएगा, 10 आज्ञा का नियम पूरे डिटेल से बताया गया है। 2-2, 3-3 अध्याय पहुंच गया वो पूरे डिटेल से। चोरी ना करना तो कैसे कैसे वाली चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना तो कैसे कैसे वाली व्यभिचार। वो डिटेल में जिस तरह यीशु मसीह दृष्टांत में बताते थे, तो सीधे दृष्टांत में 10 आज्ञा दिया गया है, लेकिन पूरा अर्थ आपको आगे मिलेगा। बड़े विस्तार से अर्थ मिलता है उसका आगे पढ़ने से। वहीं जब हम पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, वचन, तो हालेलुया, 10 आज्ञाओं के बाद उसी 10 आज्ञा के विषय में, ठीक है। प्रभु कह रहा है जितना नियम, जितना आदेश, जितना व्यवस्था मैंने तुमको दिया, अगर उसका तुम सावधानी से पालन करोगे तो वो क्या कह रहा है, तुम इन सब पर चलते रहोगे और सारे हृदय और सारी आत्मा से इनका पालन करते रहोगे। आज तुम्हें प्रभु से यह आश्वासन मिला कि वह तुम्हारा अपना ईश्वर होगा। अगर तुम ऐसा कर रहे होगे तो आज ही तुम समझ लो, तुम्हें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम आज ही समझ लो कि तुम्हारा प्रभु अपना प्रभु है, किसी और का नहीं। तुम उसे अपना अब्बा पिता कह सकते हो, तुम उसे अपना ईश्वर कह सकते हो, बशर्ते तुम उसके मार्ग पर चलो। उसका एक ही कहना है, तुम जो चाहो मुझे अपना बना लो, मित्र, भाई, प्रभु, ईश्वर, प्रधान दूत, जो कहना है कह लो, लेकिन बस एक शर्त है। कह रहा है बशर्ते तुम उसके मार्ग पर चलो। मात्र परमेश्वर एक चीज कह रहा है हमको कि हमें बस उसके रास्ते पे चलना है, उसके कहे अनुसार जीना है। बाकी परमेश्वर हमारे लिए सारी आशीषें रखा है, बस हमें एक काम करना है, उसके नियम आदेश का पालन करना है। और सारे आशीषों को मैं कल सुनाऊंगा आप लोग के लिए, सब तैयार रहिएगा। आज का वचन बहुत बड़ा हो जाएगा, कल का ही वचन बहुत बड़ा है, आज तो हम छोटा रखेंगे ताकि कल आप आराम से, इत्मीनान से प्रभु का वचन सुनने के लिए और बैठ के बाकायदे सुनिएगा और आशीष वचन को कल ग्रहण करिएगा जो परमेश्वर कह रहे हैं आप सबको देने के लिए। आमीन। आज तुम्हें प्रभु से यह आश्वासन मिला कि वह तुम्हारा अपना ईश्वर होगा, बशर्ते तुम उसके मार्ग पर चलो, उसके नियमों, आदेशों तथा आज्ञाओं का पालन करो और उसकी बातों पर ध्यान दो। हाँ, नियमों का, आदेशों का पालन करो। बार बार क्यों ये बातें लिखी जा रही है? बार बार मैंने 3 दिन हो गए यही बातें सुनते। उसके नियमों का, आदेशों का पालन करो, उसकी आज्ञाओं को मानते रहो। क्यों बार बार कहा जा रहा है? क्योंकि हम ना बार बार यही चीज छोड़ते हैं, इसीलिए परमेश्वर भी बार बार हमसे रिपीट कर रहा है, क्योंकि हम बार बार आज्ञा, बार बार नियम, बार बार उल्लंघन करते हैं सारी चीजों का। ये बार बार नियम तोड़ने, उल्लंघन करने के चलते परमेश्वर भी परेशान है। तब हमें ये बार बार कह रहा है इसे तुम्हें दोहराना है, करना है। और जब तुम करोगे तो उसकी ब्लेसिंग मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर तुम नहीं करोगे तो उसका भी अभिश्राप भी तुम्हें मिल सकता है, और वो भी मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। क्योंकि पहले आशीष बताऊंगा कि बार बार कह रहा है ना इसके नियम के अनुसार चलोगे तो क्या होगा, क्या होगा, तो मैं पूरी आशीष कल आपको बता दूंगा। और नहीं चलोगे तो आने वाले 1-2 दिन में उसकी पूरी तरह से वो जो मतलब परमेश्वर का क्रोध है ना, वो भी दिखा दूंगा कि वो क्या क्या करेगा फिर हमारे साथ। हालेलुया। आदेशों तथा आज्ञाओं का पालन करो और उसकी बातों पर ध्यान दो। उसकी बातों पर ध्यान देना मतलब प्रभु का वचन जो पढ़ रहे हैं हम, उस पर बड़ी चौकसी से ध्यान देके चलना है हमको कि प्रभु का वचन लिखा क्या है। हाँ, अगुओं को देखिए, अगुए किस लिए जीवित हैं आज धरती पर? अगर उनकी ज़रूरत ना होती तो, ताकि आपको बार बार बीच बीच में समझाते रहें कि देखो तुम्हारा चाल चलन प्रभु में बिगड़ रहा है, बिगड़ रहा है। जब अगुए बिगड़ जाते हैं तो कलीसिया तबाह हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? जब अगुए परमेश्वर का राज छोड़ के अपने लिए जीना शुरू कर देते हैं
तो परमेश्वर की कलीसिया भी अपने लिए जीना शुरू कर देती है। लेकिन जब परमेश्वर के अगुए अपना जीवन छोड़ के प्रभु के लिए जीना शुरू कर देते तो कलीसिया भी प्रभु के लिए जीना शुरू कर देती है अपने आप। हाँ, जब जब पुराने विधान में अगुए मर जाते थे तब तक कलीसिया भटक जाती थी, क्योंकि बिना चरवाहे की भेड़ होने के कारण। इसीलिए जीवन में एक अगुआ बहुत जरूरी है। डिपेंड करता है कि आप किसको फॉलो करते हो। क्या उस व्यक्ति को फॉलो करते हो कि जो आपको बार बार वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, संगति करने के लिए, आराधना करने के लिए, उपवास करने के लिए उकसाता है या नहीं? अगर नहीं उकसाता है, आप बिल्कुल सही अगुआ के साथ नहीं। आपको डांटता है, चिढ़ाता है कि नहीं? हाँ, आपको फटकार लगाता है कि नहीं? अच्छा बाप होगा तो कहता है मैं उसे ताड़ना भी दूंगा। सीधी बात है। तो अगर अच्छा अगुआ होगा तो आपको प्रभु के वचन से जोड़ के रखने के लिए बार बार सलाह देगा। अगर वो नहीं दे रहा है सलाह, सिर्फ आपके ज़रूरतों की बात कर रहा है, याद रखना आप बहुत डेंजर जोन में हो। आपका आगे का कोई ठिकाना नहीं है, आप कब तक सही चल पाओगे। और जिनके 10 अगुआ होते हैं ना, उनका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। 10 मती में चलते हैं, इसीलिए कभी सक्सेस भी नहीं होते। 10 मती जो लेके चलता है ना, थोड़ा इनकी बात थोड़ा उनकी बात, जैसे बकरी लोग करते हैं, 2 गाल यहाँ खा लूँ, 2 गाल वहाँ जाके खा लूँ, लब लब चरते रहती है ना, है वो लब लब चरने वाले व्यक्ति कभी सक्सेस भी नहीं होते। ये मेरे लाइफ का बहुत बड़ा अनुभव है। और मैं 10 जन को कभी नहीं सुना, जिसको सुना एक टाइम एक जन को सुना और उन्हीं के प्रति ईमानदार रहा। जब उनके लेवल का मैं पहुँचा तब मैं उनसे अलग हुआ, जब उनके लेवल का पहुँचा तब मैं उनसे अलग हुआ। तब आखिर करना क्या पड़ेगा? जब आप अपने अगुआ के लेवल पे पहुँच जाओगे और आपको पता है कि अगुआ अपना लेवल ऊंचा नहीं कर रहा है, वहीं पे स्थिर हो गया है, तो आपको अगुआ बदलना भी पड़ेगा। अगर अगुआ अपनी लेवल को नहीं बढ़ाता तो कलीसिया को अपनी लेवल अगर अगुआ के बराबर पा रही है, कलीसिया को अपना अगुआ बदलना पड़ेगा, तब कलीसिया आगे बढ़ेगी। क्योंकि वो तो लेवल पे पहुंच गई ना, अब मुझे और ऊंचा जाना है, और ऊंचा जाना है, तो फिर कैसे करें? इसीलिए जब आप अपने अगुआ के लेवल पे आ जाओ तो अपनी या तो अगुआ को बदलने का या बढ़ने का उसके लिए दुआ करो, ताकि उसके अंदर परमेश्वर का भूख और जागे और समय प्रभु के साथ बिताए। या तो फिर अगर वो ढीठ है, हाँ, अपने मर्जी का ही चलाएगा, तो एक काम करो, आप उसे धीरे से जय यीशु बोल दो और निकल लो, क्योंकि आपका वहाँ कुछ फायदा नहीं। अब आप अपना नुकसान कर रहे हो, अपने समय को गंवा रहे हो, बस ये सोच के कि हमारा अगुआ क्या सोचेगा कि मैंने उसे आगे बढ़ाया। वो अगर सोचेगा तब तो सबसे गड़बड़ अगुआ है। अगर वो सोच रहा है तो सबसे बड़ा अगुआ गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी भेड़ नहीं है अगुआ, वो यीशु मसीह की भेड़ है कलीसिया, अगुआ की भेड़ नहीं है। ठीक है? अगुआ अगर कोई ऐसा हो कि वो बांध के रखे, नहीं मेरे भेड़े मेरी भेड़े हैं, तो वो अगुआ सही नहीं है, वो चोर है, बस बात खत्म। स्वतंत्रता दो अपने कलीसिया को, पहले घूमो फिरो देखो। अगर सच्चे अगुआ तुम होगे, तुम्हारी कलीसिया तुम्हारे पास आएगी, वो कहीं नहीं भटकेगी। लेकिन अगर खुदे बिन पेदी का लोटा हो, कहीं नहीं टिकेंगे। ये भी बात है। फिर तुम्हारी बुराई दूसरों के पास, दूसरों की बुराई तीसरों के पास, तुम्हारे पास तो आएंगे ही नहीं। एक्सरसाइज, हालेलुया। तो इन सब बातों को समझिएगा। इसलिए मैं अपनी बात ये नहीं कह रहा हूँ बहुत महान हूँ, बस मैं इतना जानता हूँ कि आप अगर प्रभु के साथ नहीं चलेंगे तो मेरा आपका रिश्ता कुछ नहीं है। ना मैं आपका अगुआ, ना आप मेरे शिष्य, ना प्रभु के बेटे ना बेटी, मेरे लिए कोई मायने नहीं देता, चाहे वो कोई हो, चाहे मेरे घर के हो, चाहे मेरे से जुड़े हुए कोई लोग हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप प्रभु के साथ नहीं चल सकते तो भैया मेरे पास बात करने का भी समय नहीं है, फिर चाहे वो कोई हो। सीधी बात है। अगर आप प्रभु के साथ नहीं चल सकते तो मेरा कोई कहानी नहीं है। क्योंकि कल याद रखिएगा, फल के द्वारा ही पेड़ जाना जाता है और पेड़ के द्वारा ही फल जाना जाता है। क्योंकि झड़बेरी में अंगूर नहीं उगते। इसको समझ में आ रहा है ना? रेड़ी के पेड़ में कटहर नहीं लगता। कुछ समझ में आ रहा है? अगर अच्छा पेड़ अच्छा फल नहीं दे रहा है तो कुल मिला के सब गड़बड़ है। तो अगर आपका अगुआ, अगर आप मेरे को बनाए हो, आप मेरी बात सुन रहे हो और मेरे कहे अनुसार चल नहीं रहे हो, कल के दिन जब लोग आपसे मिलेंगे तो क्या सवाल होगा? कहाँ से शिक्षा पाए हैं, कैसे जी रहे हैं, ये बड़ी संगति करते हैं, एक लड़का आता है, किसकी बुराई हो रही है? आपकी। वो बुराई कहीं ना कहीं मेरा कर गए
और वो बुराई का कारण जो बने वो नहीं, जो किए वो नहीं, जो बने ना उस बुराई का कारण, चक्की का पाट उसी के गले में डाला जाएगा। क्योंकि मैंने ये शिक्षा कभी नहीं दिया कि आप अपनी मर्जी चलाओ। मैंने हमेशा कहा प्रभु के अधीन रहो, उसके वचन को पढ़ो, उसके अनुसार चलो, किसी की मत सुने। बाप और अगुआ में किसी का चुनाव करना हो तो अगुआ को चुनो। वो तुम्हें भी देखेगा, तुम्हारे बाप को भी देखेगा, तुम्हारा सिचुएशन भी देखेगा, तब वो बात करेगा। बाप अपनी मर्जी चलाएगा, बेटा अपनी मर्जी चलाएगा, लेकिन अगुआ दोनों की मर्जी पे बात करेगा। ठीक। और जब अगुआ और यीशु मसीह पर चुनाव करना हो तो अगुआ को नहीं, यीशु मसीह को चुनना है। इसलिए मैं हमेशा कहा मुझे नहीं, यीशु मसीह को चुना, जो पवित्र जीवित वचन है उसे पढ़ो, उसके अनुसार चलो। अपनी मर्जी आप चलाओगे, याद रखना, गड्ढा में गिरने से, आत्मिकता खो देने से, उन्नति को खराब कर लेने से दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती। इन बातों का ख्याल रखना होगा। हालेलुया। अगर आप इन बातों का ख्याल नहीं रखोगे, कल के दिन आपका नुकसान होगा। और न अगुआ कुछ कर पाएगा ना यीशु मसीह। जब यूदास इस्करियोती नहीं बचा तो आपका तो कोई ठिकाना भी नहीं है। यूदास इस्करियोती अपने जीवन में कितने बड़े चिन्ह और चमत्कार देखे, आपने क्या किया है? पेतरुस तक इनकार करके चला गया, जिसको कहता है तू चट्टान होगा कलीसिया का। आप क्या किए? आप खुद सोच लो, बस दुनिया का दृष्टांत बताने की जरूरत नहीं। हालेलुया। एलिया जैसे भविष्यवक्ता भाग खड़ा हुआ, जिसके मुंह से बात निकलती थी 50 टुकड़ी आग में भस्म, मुंह से बोलता था आग गिरती थी स्वर्ग से, 50 लोगों की सेना मर गई। सोचिए, बैठ के आराम से, उनसे बड़े धर्मी आप नहीं हो। मूसा नहीं बचा, एलिया नहीं बचा, आप अपना कैसे बहुत बड़ा धार्मिकता मत बताओ। ये सब परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग थे, किसी अगुआ के पीछे भाग भाग के नहीं रहते थे। मैंने क्या कहा? आप इज्जत करो, लेकिन जब अगर उसके मुंह से परमेश्वर के अलावा, स्वर्ग राज के अलावा कोई बातें निकले तो आप उसे ग्रहण मत करो। एक दो बातें सब में कमियां होती हैं, आपके अगुआ में भी कुछ कमी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके पीछे विरोध करना शुरू कर दो, क्योंकि आप बुराई करके अपने लिए बुराई बोल रहे हो। बुराई एक ऐसी जड़ है जो एक ना एक दिन करने के बाद वो घूम फिर के आपके पास आती ही है। आप आज बुराई करो, 10 साल बाद इस बात को जड़ पकड़ के शैतान आपके सामने लाके मिरर में आपको खड़ा कर देगा, आईना में। तुमने एक बात बोला था। आज ही मेरा भाई फ़ोन किया, मेरे मित्रों के विषय में बात हुआ, बहुत पुरानी बात थी, हमने जो बात नहीं की, थोड़ी सी बातें हमने की, हम थोड़ी सी ही बातें किए, और जिस लेवल पे हम बात नहीं किए उस लेवल पे आज बात 3 साल बाद, 4 साल बाद खुल के आ रही है कि तुमने तो ऐसा ऐसा बोला। हम तो बोला भी नहीं यार, हमने नहीं, ऐसा सुनने में आ रहा है। मतलब वाह भाई, सोचिए, कहीं ना कहीं जिसके बारे में हमने बात किया, क्या वो व्यक्ति वहाँ पे बैठ के सुन रहा था? नहीं। जब वो नहीं सुन रहा था तो बुराई हमसे हुई ना। हम न्याय करने वाले कौन होते हैं? जिनकी संपत्ति, जिनके भाई, वो जाने, आपस में लें ना लें, दें ना दें, हम क्यों हिसाब करें किसी का? तो यही बातें हमसे थोड़ा सा हुई थी, हमारे आपसी मामले की बात थी। तो ये सब कंडीशन है, हमें किसी के बारे में बात नहीं करनी है। हमें अगुआ के विषय में तो 10 बार सोच के बात करनी है। उनको उनके हाल पे छोड़ दो, प्रभु उनका लेखा ले लेगा। इसलिए जब फादर और सिस्टर लोग के विषय में कोई भी मेरे सामने बात करता तो मैं पहले डर जाता हूँ कि ये लोग अपने लिए श्राप बोल रहे हैं। अपने लिए क्या बोल रहे हैं? एक श्राप। परमेश्वर के अभिषिक्तों के बारे में बात करने से पहले 10 बार सोचना है क्या बात कर रहे हो तुम। पहले सोच लो क्या बोलने जा रहे हो, क्योंकि तुम किसी का न्याय नहीं कर सकते। न्याय करने वाला परमेश्वर है। जिस दिन वो न्याय करना होगा वो कर लेगा। अपना बुद्धि मत लगाओ। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है, बशर्ते तुम उसके मार्ग पर चलो, उसके नियमों, आदेशों तथा आज्ञाओं का पालन करो और उसकी बातों पर ध्यान दो। यीशु मसीह किसी का बुराई करते थे क्या? चुगली, निंदा, व्यभिचार, गाली गलौज, नशा करके नाली में पड़े रहना, ये सब करते थे। मैं बार बार क्यों ये बात ताना मार रहा हूँ? मैं सबको जिनको लगता है ना कि बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं, यीशु मसीह तो अंगूरी बना दिए, तो वो भी के मतवाले हुए होंगे कहीं। आपने यीशु मसीह के स्वभाव में जीने के लिए हमें बुलाया गया है कि संसार के स्वभाव पे चलने के लिए बुलाया गया है? फिर आप जगत की ज्योति क्यों कहलाओगे जब आप संसार की तरह जियोगे? तो उस अंधकार में तुम संसार के संतान हो, अंधकार की संतान हो। हम तो ज्योति के संतान हैं।
हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह दारू पी के लड़खड़ाते थे कभी चलते चलते? किधर गए रे पेतरुस? ओ पेतरुस, चल नहीं पा रहा हूँ। चेले बोल रहे होंगे, प्रभु तेरे से पहले तो हम ही ढलंग गए इधर ही रास्ते में। योहान, ओ मेरे शिष्य योहान, प्रभु अब बात मत कर, चुपचाप निकल। कोई कोई सनकी भी चेला होते हैं, बोलते ना भाई ऐसे, अगर इस तरह के होते तो। मैंने देखा है इतने करीब से मित्रों को दारू पी के तुरंत लड़ जाने के। दादा भयंकर लड़ाई, इतनी दोस्ती में दारू का एक पैक लगते के साथ क्या बोलते हैं, अभी तो दोस्त है अब तू मेरा भाई है। तुरंत दारू पीने के बाद हर दोस्त भाई बन जाता है, तुरंत, देरी नहीं लगती। तो भाई है मेरा यार, तो भाई है मेरा, है तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। फिर एक दिन सब बैठ के दारू पी रहे थे। दारू पीते पीते रात में होम थिएटर चालू हो गया, और कहीं और की बात नहीं, अपने घर की बात बता रहा हूँ। सब बैचलर पार्टी चल रही थी, सब थे शादीशुदा और कर रहे हैं बैचलर पार्टी, ठीक। उसमें मैं भी था, लेकिन उस दिन दारू पिया नहीं था मैं। आप अपनी करतूतों को बता रहा हूँ, गवाही है ना। उस दिन नहीं पिया था मैं, भैया लोग सब थे कि थोड़ा सा चुपके से कहीं मार लिया था, ये भी नहीं पता, है ना। अब पीते पीते हो गई रात के 2 बज गए, पूरा मोहल्ला हम लोग जगा के रखे, पूरी कॉलोनी, इतनी बड़ी कॉलोनी है, उस कॉलोनी में किसी को मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि निकल के बोल तो दे भाई बस करो, 2 बज गया अब तो सो जाओ। कौन बोलेगा? बोल दोगे तो वहाँ रह पाओगे? दूसरे दिन तुम्हारा सामान सहित तुम फेंक दिए जाओगे बाहर, तुम्हारा सामान सहित फेंक दिए जाओगे घर से बाहर, ठीक। अब रात के 2 बज गए, डीजे पार्टी चल रही है चल रही। एक दोस्त पी के इतना नाच दिया, इतना नाच दिया, तो मेरे भैया के कूलर के ऊपर चढ़ गया। सब कूलर का बॉडी टूट गया, वो खस वाला ढक्कन जब टूट गया, सब उसको शांत कराए, वो चुपे ना हो। और होम थिएटर ना बंद करना चाहिए, नशे में किसी को होश नहीं है कि होम थिएटर तो बंद कर दो, वो लगा है अपने सुर में। मेरे बड़े भैया के बड़े साले ऐसा रख के दिए उसके कान के नीचे कि सारा नशा सबका उतर गया। एक तमाचा बस उसको पड़ा है, सारे नशे खत्म, सारा होम थिएटर बंद, सारी पार्टी खत्म, लाइट बंद, सब अपने अपने घर। अब सवेरे समझौता हो रहा है, सबसे मेल मिलाप की बात हो रही है। किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। फिर मैं निकला, ठीक, वहाँ मैं नया नया था और मेरे भैया फेमस आदमी वहाँ के। तो जब मैं पहुँचा सब समझौता हो गया। देखिए कितनी अच्छी दोस्ती शुरू हुई, 2 बजते बजते थप्पड़ चल गए। झन्नाटे वाला थप्पड़ था भाई, मैं तो देख के अकबका गया, ये क्या हो गया। हंस ही रहे हैं सब, हंस ही रहे हैं, हंस ही रहे हैं, नाच ही रहे हैं, हंस ही रहे हैं। रुक जा रुक जा रुक जा, धड़ाम। मैं बोला ये क्या था, मेरे लिए तो एकदम शॉकिंग था एकदम। मैं लाइफ में पहली बार इस तरह, मैं भी मारपीट किया, लेकिन इस तरह हंस के कौन मारता है यार। हंसते हंसते जड़ दिए, अभी इसको अपने मित्र को ही जड़ दिए। हम लोग में गांव में लड़ाई हुई है कैसी, जा नहीं मिलेंगे नहीं मिलेगा, अपना मुंह मत दिखाना, हाँ नहीं दिखाएंगे, ये समझ में आता है। हाँ, लेकिन यहाँ तो धड़ाम हो गया, वो ना थोड़ा शॉकिंग था। तो परमेश्वर यीशु मसीह क्या ये सब किए क्या? हाँ, आपको अंगूरी बहुत ये सब चीज़ें ना, नॉनसेंस वाली बातें ना अपने तर्कों पे लेके मत चलो। आप प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में ये सब बातें ना सुनने को नहीं मिलेगा। वहाँ का अगुआ बिल्कुल सलाह नहीं देगा कि गलतियाँ गलती से भी करो, और सीधे बोल देते हैं। जो सही रीति से कलीसिया चला रहे, मैं सच कहता हूँ, वो पहले बोलते हैं। मैंने गवाही सुनी है कि जो पीने खाने वाला व्यक्ति होगा, खाओ तुम जो खाना है खाओ, खाने में कोई वर्जित नहीं है, ठीक है। पीने वाला व्यक्ति कलीसिया में कृपया ना आए, सीधे बोल दिया जाता है कृपया ना आए, तुम्हारे चलते कलीसिया के बाकी लोग खराब होंगे। तो एक मछली पूरी तालाब को गंदा ना करे, कृपया आप मत आना, आपकी ज़रूरत नहीं है कलीसिया को, आप देख लो जहाँ जाना हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह को भी आपके जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। आप कहते हो आप प्रभु को जानते हो, आप प्रभु को जानते हो, आप प्रभु को जानते हो। स्वर्गराज के द्वार पर जब वो खड़ा होगा ना, वो पूछेगा आपसे, आप कौन हो भाई? आप बोलोगे हम तो आपको जानते हैं प्रभु। हाँ, पर आप कौन हो? प्रभु हमने तो मुर्दे चिल्लाए, पर आप कौन हो? हमने लंगड़े चिल्लाए तेरे नाम से, पर आप कौन हो? अरे प्रभु हमने गूंगों को, बहरों को, अंधों को, लूले लंगड़ों को, बीमारों को तेरे नाम से चंगा कर दिया। यीशु फिर भी आपसे पूछेगा आप कौन हो, आर यू? कब से पूछ रहा हूं, बताना, भाग यहां से, रास्ता छोड़, नेक्स्ट, ऐसे बुलाएगा वो। फिर नेक्स्ट। सब रोज परमेश्वर के सब लोग राज में नहीं चले जाएंगे, इस बात का ख्याल सब रखें।
अपना आचरण, अपना स्वभाव बिना मुर्दा जिलाए स्वर्ग चला जाएगा। अपने आचरण स्वभाव को प्रभु के साथ करेक्ट रखो, बिना मुर्दा जलाए लंगड़ा चलाए आप स्वर्ग जाओगे। हनोक को कभी नहीं सुने होंगे कि कितना चिन्ह चमत्कार दिखा के स्वर्ग गया। देखे क्या, प्रभु के साथ बना रहा वो, अपने प्रभु की इच्छा पे चलता रहा वो, स्वर्ग उठा लिया गया। परमेश्वर के जीवित वचन पे गौर नहीं करोगे, कुछ भी कर दो, यीशु के नाम पे करोगे, अपने नाम से आप कुछ नहीं कर सकते। आप बड़े बड़े काम किए, आपका प्रतिफल धरती पर दिलवाया कि नहीं दिलवाया परमेश्वर? कैसे? कुछ नहीं थे आप, आपकी कोई वजूद नहीं थी, आपका कोई स्टेटस नहीं था, परमेश्वर आपको वजूद में ला दिया, आपका स्टेटस बना दिया, आपका नाम ऊंचा कर दिया, आपको धन दे दिया, दौलत दे दिया, घर दिया। आपको जो आपने यीशु के नाम से धरती पर किया ना, उसका प्रतिफल धरती पर परमेश्वर दिलाया। आपने किया क्या, पहले ये बताओ। यहीं पे आप सरेंडर हो जाते हो। जब बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री के जो अगुए लोग होते हैं, उनका प्रतिफल देख लो, उनके पास क्या नहीं है, परमेश्वर ने क्या नहीं दिया। परमेश्वर के काम के बदले मजदूरी में दिया कि नहीं दिया? दिया ना। लेकिन अगर वो चुक जाएं तो परमेश्वर उनसे नहीं पूछेगा तुम हो कौन भाई? हम तेरे दास है प्रभु, बड़ी भविष्यवाणियां हमने की, बड़ी बड़ी कलीसियाएं हमारी थी, एक नहीं 100 ब्रांचेस। परमेश्वर बोलेगा तुम कौन हो भाई? तुम्हें तो धरती पर पूरा प्रतिफल दिया ना। तुम 10 डिसमिल के मालिक नहीं थे, तुम्हें 100 एकड़ की जमीन दिला दिया चर्च चलाने के लिए। अब बताओ तुम हो कौन? इसीलिए परमेश्वर एक चीज चाहता है, दुनिया में कुछ रहे ना रहे, मेरे साथ तुम बराबर चलो, फिर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। धरती पे भी और स्वर्ग में भी तुम्हें जीवन मिलेगा। हमने कल ये वचन सुना, अगर परमेश्वर के नियम आदेश का पालन करोगे तो तुम जीवित रहोगे। धरती पे भी स्वर्ग पे भी जीवित रहना, ना धरती के लिए छोड़ा गया ना स्वर्ग के लिए, वो जीवित रहना रखा। मतलब धरती पे भी अब लंबी उम्र, अच्छी सेहत, और स्वर्ग में अनंत जीवन अच्छी सेहत के साथ। वहाँ ना झुर्री, ना दाग, ना बुखार, कुछ नहीं। आमीन। सारी बातों पर ध्यान रख के चलना है हमको। तुमने प्रभु को यह आश्वासन दिया कि तुम उसकी अपनी प्रजा हो, जैसा कि उसने तुमसे कहा है, बशर्ते तुम उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करो। तुम कहते हो ना कि हम अपने प्रभु की प्रजा हैं, हम यीशु के लोग हैं, हम पिता परमेश्वर के लोग हैं, पवित्र आत्मा के लोग हैं। तो प्रभु का कहना है कि तुम जब कह रहे हो कि तुम मेरे लोग हो, तो बस एक शर्त भी है कि तुम उसकी आज्ञाओं को मानो, उसके अनुसार जीवन भी जियो। तुम्हारे कह देने से तुम परमेश्वर के लोग नहीं बन जाओगे, नहीं पूछेगा हु आर यू। उसके जैसा आचरण भी करो, तब तुम कहना कि हाँ तुम प्रभु के हो। अगर आचरण सही नहीं रखोगे तो ये मत कहना कि तुम प्रभु के हो। फालतू बात परमेश्वर को पसंद नहीं है। या मजाक नहीं करेगा वो तुमसे, ना हंसी ठिठोली, अरे प्रभु आप तो जान ही रहे हैं। वो बोलेगा भागो, तो ये दांत दिखा रहा है, भागो तो इसको हटा यार, इतना टाइम नहीं मेरे पास। हालेलुया। 19वां वचन, उसने जितने राष्ट्र बनाए उन सब से अधिक वह तुम्हें सम्मान, ख्याति तथा महिमा प्रदान करेगा। क्या करा? जितने राष्ट्र उसने बना दिए उन सब से ज्यादा तुम्हें मान सम्मान, इज्जत, धन दौलत, प्रॉपर्टी, बच्चे, परिवार, सब कुछ तुमको ज्यादा देगा। मिस्र देश में 70 जन आए थे। मिस्र देश पहले से ही भरा हुआ देश था, लेकिन 70 की गिनती 400 साल के अंदर अंदर इतनी बढ़ गई कि मिस्री उनकी संख्या में कम पड़ गए। आखिर क्या हो गया ऐसा? वो आदेश और नियम पर चल रहे थे, उनकी संख्या बढ़ती गई, हर क्षेत्र में धनवान भी बन गए। इब्राहिम निकाला हुआ था, राजाओं के बीच में जाके राजाओं के ऊपर प्रधान हो गया। वो राजा उसकी इज्जत करने लगे, वो जो बोलता था राजा लोग नहीं टाल पाते थे। इतना अमीर हो गया उनके बीच में। क्या करके? मात्र आज्ञा मान के। हुआ कि नहीं हुआ? दाऊद सूरवीर सुरमा हो गया, क्या करके? आज्ञा मान के। अमीर हो गया, क्या करके? आज्ञा मान के। सुलेमान धनवान हो गया, बुद्धिमान हो गया, क्या करके? आज्ञा मान के। देखो उनके बाद जितने राजा आए आज्ञा तोड़ के बर्बाद होते गए और खत्म कर गए पूरी पीढ़ी को, और आज तक ठोकर खा रहे हैं पूरे। आज्ञा मान लेने से और ना मान लेने से कितना घाटा और नुकसान है, मैं आपको कल से शुरू कर दूंगा बताना। अभी का प्रभु का वचन करा, उसने जितने राष्ट्र बनाए उन सब से अधिक वह तुम्हें सम्मान, ख्याति तथा महिमा प्रदान करता है। महिमा का मतलब तुम्हें ऊंचा भी उठाता है। फिर धन दौलत नहीं, तुम्हारा नाम भी बड़े बड़े लोगों तक पहुंचाता है। हाँ,
और तुम प्रभु की पवित्र प्रजा होगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा है। सब कहें आमीन। प्रभु आप सबको क्या कह रहा है? तुम मेरी पवित्र प्रजा बन जाओगे, जैसा कि वो आज तक कहता है कि तुम मेरे पवित्र प्रजा हो, और पवित्र प्रजा बने रहो और बने रहोगे भी। आमीन। तो प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे और प्रभु में बने रहें। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपको समझ में आया होगा कि देखो, प्रभु के साथ चलने में, जीने में, उठने बैठने में, उसकी आज्ञाओं को मानने में आपको मान, सम्मान, इज्जत, वैभव, धन, महिमा सब कुछ देता है। आपका नाम भी ऊंचा करता है। जो लोग आपको ठुकराए हैं वो आपको सराहेंगे। एक दिन जो आपको घर से निकाले हैं, एक दिन चाहेंगे कि एक बार कदम तो रख देते। हाँ, क्योंकि परमेश्वर जब इज्जत लौटाता है तो महिमा के साथ लौटाता है, याद रखिएगा। तो कल आप लोग को मैं बताऊंगा कि उसके आदेश, उसके नियम और उसके विधि विधान का पालन करने के आपके फायदे क्या होंगे, और आगे नुकसान भी बता दूंगा जल्दी ही। नहीं पता 1-2 दिन में कब बताऊंगा, लेकिन बता जल्दी दूंगा। तो चलिए, प्रभु आप सबको खूब आशीष दे। तो प्रभु में आप बने रहें, आप बचे, आपका घराना बचाया जाए। वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको इसमें कुछ कमी लग रही होगी तो हमें ज़रूर मैसेज भेजिएगा, हम उस कमी को सुधारेंगे। ठीक है, तो प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय यीशु।